कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता। परिचय। लेखक वेदव्यास। अध्याय 18। भाषा संस्कृत। श्लोक 700। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, जो महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है, जिसमें 18 अध्याय और 3 विभाग है। कर्मयोग अध्याय 1 से अध्याय 6, भक्ति योग अध्याय 7 से अध्याय 12, ज्ञान योग अध्याय 13 से अध्याय 18 तक। श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं, क्रमशः चलकर उसी स्तर पर पहुंचने वाला कोई महापुरुष ही अक्षरशः बता सकेगा कि श्री कृष्ण के जिस समय गीता का उपदेश दिया था, उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे, जिन्हें कोई पथिक चलकर ही जान सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह भगवद गीता ग्रंथ प्रस्थान त्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थान त्रय है। एक वैदिक प्रस्थान है, जिसको उपनिषद कहते हैं। एक दार्शनिक प्रस्थान है, जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। और एक स्मार्त प्रस्थान है, जिसको भगवद गीता कहते हैं। स्मार्त यानी वेद पुराणों के पाठक, पंचदेवों के उपासक और गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले लोगों को कहते हैं। उपनिषद में मंत्र है, ब्रह्म सूत्र में सूत्र है और भगवद गीता में श्लोक है। भगवद गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही है। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कह सकते हैं। भगवद गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो गई और कई टीकाएं होती ही चली जा रही है। फिर भी संत महात्माओं, विद्वानों के मन के गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं, वैसे ही वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती चली जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम, रूप आदि यावन मात्र अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है। परमात्मा प्राप्ति को सरल बनाने वाली और साधकों का जीवन, यह साधक संजीवनी, साधक पथ की विघ्न बाधाओं को दूर करके शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्रदान करने वाली है। पार्थसारथी धर्म धुरंधर दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ।